कृष्ण जी पर हमला करना चाहता था, उनको मारना चाहता था। तो जैसे गांव पे कोई विपत्ति आने से पहले इनकी मूर्ति से पसीना आना शुरू हो जाता है। और भतौरे गांव और भद्रवन धाम की तरफ में एक भी आदमी कोरोना से आज तक अफेक्टेड भी नहीं हुआ। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के इस धार्मिक महत्व वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम यह ब्रज क्षेत्र में आए हैं और ब्रज क्षेत्र का यह भद्रवन धाम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन हुआ था, इसलिए इस स्थान का नाम भद्रवन हुआ। और ब्रज 84 कोस पदयात्रा का यह पड़ाव स्थल भी है। आइए करते हैं इस भद्रवन धाम के दर्शन। यह पूरा ब्रज क्षेत्र है 84 कोस की परिक्रमा का, उसी में से यह पूरा क्षेत्र आता है। और यहीं पर वो कुंड भी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन भी हुआ है। और ये पूरा दिव्य क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह भद्रवन धाम। ये भद्रवन गांव है। भद्रवन में भगवान कृष्ण ने लीलाएं की हैं। गौ बछड़ चलाते थे। गौ के रूप में, बछड़ा के रूप में बलकासुर नाम का राक्षस आया था कृष्ण भगवान को मारने के लिए। कृष्ण भगवान जान गए कि ये राक्षस है, उसी को सींग पकड़ के यही पछाड़ा था भद्रवन में ही, इसलिए बलकासुर का वध किया था। जब भद्र उतर गया, ये वो भार था, भद्र उतर गया, इसलिए इसका नाम भद्रवन पड़ा। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ ही अपने बाल मुड़वाए थे। भद्र कराया, भद्र माने बाल मुड़वाए थे, मुंडन कराया था, इसलिए इसका नाम भद्रवन पड़ा। मुख्य मंदिर यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है, भद्रधारी इसको बोलते हैं। दूसरा मंदिर हनुमान बाबा का है, बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है, प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। मनखंडी महादेव का मंदिर है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना। देवी मैया का मंदिर है, बहुत पुराना है। और ये दाऊजी मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये नया निर्माण चल रहा है दाऊजी मंदिर का। यहाँ दाऊजी बाबा की प्राण प्रतिष्ठा होगी, दाऊजी बाबा का मंदिर बनेगा। कुंड के बारे में बताइए। ये एक कुंड है जिसका नाम है वो भद्र सरोवर। तो यहाँ पे क्या वो भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी आते थे? भगवान श्री कृष्ण बलराम जी यहाँ आते थे, राधा रानी भी आती थी, यहाँ इसमें स्नान करती थी। अब वो खंडहर हो गया है, पुनरुद्धार की भी कोशिश चल रही है, तो उसका पुनरुद्धार भी हो जाएगा। तो ये कौन से रोड पे है? नौझील टू मथुरा। यहाँ से ये मथुरा वृंदावन कितना दूर रह गया? मथुरा वृंदावन यहाँ से करीब, वृंदावन है केवल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मथुरा वृंदावन, और 23 किलोमीटर मथुरा। पर्यटन विभाग का काम चल रहा है यहाँ, बहुत बड़ा हॉल बनने जा रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। ये पर्यटन विभाग का यात्री निवास। ये 84 कोस में 12 वनों में प्रसिद्ध है। 84 कोस में 12 वन मुख्य हैं और छोटे छोटे 24 हैं। छोटे 24 वन है और मुख्य वन है 12 है। ये 12 वनों में भद्रवन आता है, मुख्य वनों में। मुख्य जो वन है यहाँ सारी यात्राओं का पड़ाव है। 5 वन होते हैं। 5 वन में पहला स्थान भद्रवन होता है। भद्रवन के बाद भांडीवन, बंसीवाड़, उसके बाद जाएंगे आप, लेकिन पहला पड़ाव आता है भद्रवन धाम का। यहाँ जितनी 84 कोस की परिक्रमा उठती है, यहाँ पड़ाव रहता है। 7 वन परली पार है, 5 वन इस पार है। क्या क्या नाम है उनके? 7 वन याद है? 5 वन का तो यहाँ है भद्रवन, भांडीवट, बंसीवट वन, माट वन, और ये बेलवन और लोहवन। एक गड्ढा, मतलब एक कुंड टाइप आपको मालूम पड़ेगा, बस आप जाओगे ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे एक वो है, बड़ा सा गड्ढा टाइप है। अभी तो गड्ढा ही बोलेंगे हम लोग, लेकिन है कुंड वाला, जहाँ पे उनका मुंडन हुआ था। वहाँ पे, वहीं पर उन्होंने मुंडन भगवान बलराम का भी उधर ही हुआ है या भगवान श्री कृष्ण जी का हुआ है वहाँ मुंडन? अच्छा। क्योंकि उन्होंने प्रायश्चित किया था। प्रायश्चित किया था क्योंकि उन्होंने जब वध किया था उस वत्सासुर राक्षस का, तो उसके जो बंधु लोग थे उनको तो मालूम नहीं था कि वो वत्सासुर राक्षस बछड़े के रूप में आया था। तो कृष्ण जी ने तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था कि वो तो वत्सासुर राक्षस एक बछड़े के रूप में आया था। तो वो एक्चुअली वो वत्सासुर राक्षस आया था, उसका मोटिव ये था कि वो कृष्ण जी पर हमला करना चाहता था, उनको मारना चाहता था। तो जब वो जैसे जैसे वो निकट आना शुरू हुआ और अपने दोनों पैरों से उसने वार किया पहले कृष्ण जी पर, तो हाँ जी, कृष्ण जी ने फिर उनका एक टांग पकड़कर उसको 360 डिग्री घुमाकर दे पटका जमीन पर, तो वो मर गया। तो ये देखकर उसके बंधुओं लोग
आश्चर्य में हो गए, बोले ये क्या किया तुमने, तो गौ हत्या की है, और गौ हत्या तो हिंदू धर्म में एक महापाप है। अच्छा। तो आप एक काम करो, आपसे हम बंधुता नहीं करेंगे, आप फ्रेंड्स नहीं हो हमारे, नहीं तो हमारे परिवार में आपको हमें जाने नहीं देंगे, हमें सबसे निकाला जाएगा यहाँ से, तो आप जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते जाएंगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो एक हल्की सी मजाक की थी, तो कृष्ण जी ने फिर कहा कि ठीक है, जो भी सजा देनी हो मैं आई एम रेडी टू टेक द, सही बात है, हाँ जो चीज़ मैंने गलती की है। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो एक ऐसा चीज़ उनसे कहा जाए जो कभी वो कर नहीं पाए। तो आपको तो मालूम हुआ कृष्ण जी के तो लवली हेयर्स थे, लॉन्ग कर्ली, लॉन्ग वेवी हेयर्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर्स इन द वर्ल्ड। तो फिर बोले कि चलो एक काम करो, अपना केश तो मुंडन करा लो। उन्होंने मजाक के तौर पे कहा, मस्करी किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर इसी से मेरा प्रायश्चित होता है तो फिर मैं रेडी हूँ अपना भद्र कराने के लिए। भद्र का संस्कृत का वर्ड है मुंडन करवाना। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने अपना इस कुंड में अपने केश को उतार दिया। तो भद्रवन धाम क्यों फेमस है हम बता रहे हैं आपका, ये फर्स्ट पड़ाव क्यों पड़ता है, क्योंकि जो भी भक्त यहाँ पर आता है। अच्छा, ये फर्स्ट पड़ाव है 84 कोस का? नहीं, 84 कोस का नहीं, 12 वनों में से 5 वन इस तरफ है, पूरब की तरफ। अच्छा, पूरब तो की पहला वन ये आता है भद्रवन, उसके बाद भांडी वन, बंसी वन। तो क्यों है भद्र? भद्र का मतलब होता है इंग्लिश में जैसे पॉलिश्ड, क्लियर, सफा सुथरा, साफ सुथरा। तो जो भक्त लोग जो यहाँ पर विजिट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी मटमैला, जैसे कपड़ा गंदा है तो हम लोग उसको सर्फ या एरियल से धोते हैं उसके मैल निकालने के लिए। तो जितना भी आपने जो पाप वाप किया है, जो आप किसी से छुपाए होंगे, मम्मी डैडी किसी से जो कह नहीं पाए होंगे, तो मंदिर में जाकर ही कहते हैं ना भगवान की तरफ। तो फिर यहाँ पर अपने आंख बंद कर कर प्रभु को बोल दो कि मेरी जैसे गलती होगी, कभी मैं जैसे गलती से प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, जो लोग नहीं खाते, तो बोलो कि भाई हम ये काम कार्य कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ से भद्र बनकर, सुधार होकर आप आगे आगे मंदिरों में जाइए, विजिट करिए। फिर कभी गलती नहीं करेंगे, गलती करोगे तो फिर वापस आइएगा, फिर आइएगा। और यहाँ पे जो गांव का नाम भी इसी से रिलेटेड है? नहीं, भतौरे गाँव है, भतौरे ये गाँव है, भतौरे गाँव। अभी कोई कार्य चल रहा है यहाँ पे? जो कार्य चल रहा है कि हमारा यहाँ पर बलराम जी का, दाऊजी जी का मंदिर बन रहा है, रेवती मैया और दाऊजी का दोनों का भव्य मंदिर बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। उस मंदिर का कवरेज आप करिएगा। तो ये एक्चुअली ये सोल प्रोप्राइटर नहीं बना रहा, कोई अकेला आदमी नहीं बना रहा, गांव के लोग सारे मिलजुल कर, फिर जो भक्तजन जो आते हैं फिर यहाँ से डोनेशन या चैरिटी देते हैं। तो थोड़ा पैसा वैसा कर हम लोग जोड़ कर इसको आस्ते आस्ते करके बना रहे हैं। अभी इतना बन चुका है, इसका फाटक भी लग चुका है। अभी मेन फाटक और बनेगा, फिर पेंटिंग वेंटिंग होकर इसका 41 फीट इसका गुंबज बनेगा, 41 फीट बड़ा गुंबज बनेगा इसका। तो उस साइड क्या निर्माण हो रहा है? वो तो आपका भवन बन रहा है। हाँ, भवन बन रहा है, पार्ट भवन विद लेबोरेटरीज, लेडीज एंड जेंट्स लेबोरेटरीज टोटल। तो ये बाउंड्री वॉल, पूरा बाउंड्री आगे एक्सटेंड हो जाएगा, मंदिर हमारा और बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। तो उसके लिए अलॉटमेंट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से 49.52 लाख रुपीस अलॉटमेंट हुआ है। तो अभी कार्य चल रहा है, 2 महीना और लगेगा, कार्य में पूरा अच्छी तरह से बन जाएगा, एकदम सुंदर, काफी अच्छा। हाँ, फिर ये भी हट जाएंगे हमारा, ये इसको भी हटा देंगे हम। ये मुख्य मंदिर है। हाँ, ये ठाकुर जी का मंदिर है, कृष्ण जी का, बिहारी लाल, भद्र बिहारी लाल जी कहते हैं। अच्छा, भद्र बिहारी लाल जी का। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण भद्र बिहारी लाल। भद्र बिहारी लाल। हाँ जी, भद्रवन धाम के भद्र बिहारी लाल। और हनुमान जी का मंदिर उधर है, उस तरफ दिखाया मैंने उनको, उन्होंने कवरेज किया है। बहुत सुंदर धाम है ये, आप देख रहे हैं, भद्र बिहारी लाल धाम। और इतनी दिव्य जगह है ये। राज जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है मंदिर के बारे में, और पूरी ये जो भद्रवन लोक ये धाम का जो महिमा है, पुराना प्राचीन इतिहास भी आपने बताया। भद्रवन धाम में ये हनुमान जी का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। ये स्वयंभू प्रतिमा ये ना? ये प्रतिमा जो थी ये यमुना नदी के पास पाई गई थी। अच्छा अच्छा। तो वृंदावन के मंदिरों ने, जो वहाँ के संत लोग थे, बहुत बार ट्राई किए, 7 बार ट्राई किया उन्होंने उसको उस पार ले जाने के लिए, लेकिन ले नहीं जा पाए। अच्छा, इस प्रतिमा को उस पार ले? हाँ, तो अच्छा। ये प्रतिमा उन्होंने यहीं पर रख दिया। तो यहीं के गांव वालों लोग ने इस प्रतिमा को उठाकर यहाँ पर रख दिया। अच्छा अच्छा। तो उस समय तो ये कुछ नहीं था, यहाँ तो वन था, पूरा जंगल था। सही है।
तो फिर आस्ते आस्ते फिर ऊपर ये दिखाएगा, ये मंदिर की प्रतिष्ठा जिसने की है टेटी गांव के आदमी ने, अच्छा। राजवीर शर्मा ने। अच्छा तो उनका कोई काम कार्य पूरा हुआ तो उन्होंने मंदिर ये बनवाया। 1974-76 में बनाया था इन्होंने, काफी प्राचीन मंदिर है। 1975 में, 50 साल करीब करीब हो गया। अच्छा। तो ये बहुत मानता है हनुमान जी की। और आसपास के श्रद्धालु लोग आते हैं, आसपास के आते हैं, दूर से आते हैं, चाइना से आते हैं। अच्छा, चाइना से भी आते हैं? हाँ जी। अच्छा, चाइना के भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं, फिर अर्जेंटीना के कुछ दिन पहले आए। अच्छा, तो ब्रज को की जो यात्रा है उसमें हाँ, तो दिया हुआ है उसमें ना भद्रवन धाम। अगर आप गूगल में ट्राई करोगे, सर्च करोगे तो आराम से भद्रवन धाम तो आएगा ही आएगा। अच्छा। इसकी काफी मानता है भद्रवन। सबको सुधार अपने जीवन में लाना है, यहाँ से स्टार्टिंग है, एकदम क्लियर पॉलिश रहना है। इधर इस तरफ भतौरी गांव और भद्रवन धाम की तरफ में एक भी आदमी कोरोना से आज तक अफेक्टेड भी नहीं हुआ है। अच्छा, मौत तो छोड़िए, अफेक्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर नीम ट्री प्लांटेशन बहुत है। नीम ट्री प्लांटेशन और नीम ट्री प्लांटेशन बहुत है। उसके कारण क्या होता है कि नीम, ये तो शायद साइंटिफिक रूप से भी जो हम लोग तो मानते नहीं साइंटिफिक, फिर भी मानना ही पड़ेगा, बिकॉज ये नीम जो है जो कोरोना वायरस को दूर रखती है अपने से। एक भी आदमी अफेक्टेड नहीं है, जबकि सबने इंजेक्शंस लगा कर रखे हैं, सबने वैक्सीनेशन किया हुआ है। अच्छा। लेकिन कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ, कुछ मौत तो दूर की बात। सही है, भगवान की महिमा है। ये एक अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है। और हमारे बजरंग जी का एक अद्भुत चीज क्या है इसमें, जो गांव वाले कहते हैं, और सच्ची में यही भी है कि जैसे गांव पे कोई विपत्ति आने से पहले इनकी मूर्ति से पसीना आना शुरू हो जाता है। अच्छा, पूरी गीली हो जाती है मूर्ति। इसका मतलब कोई विपत्ति आ रही है। अच्छा, तो गांव वाले तैयार हो जाते हैं, ये संकेत है। ये हो चुका है, बहुत बार चमत्कार हो चुका है। अच्छा, बहुत बार। ये देखिए दुर्लभ और अद्भुत और चमत्कारिक ये हनुमान जी का मंदिर जो भद्रवन में स्थित है। हाँ जी। और कोई भी यात्री, कोई भी आदमी यहाँ पर आए तो वो खाली हाथ लौटता नहीं है। उसको खाना पीना, रहना बहना, तो आश्रम हमारा है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सेवा करो भगवान की। जय हो भद्र बिहारी लाल की। जय हो भद्र बिहारी लाल। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है और ऐसी अनेक धार्मिक महत्व वाली वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। क्योंकि यह जैसे मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा है कि यह व्लॉग नहीं है, यह एक यात्रा है अपनी अगली पीढ़ी को जानकारी पहुंचाने की, जिससे कि उनको अपने जो धर्म संस्कृति उसका ज्ञान हो सके और हमारे जो अतीत का जो गौरव है उसका भान हो सके आगे अगली पीढ़ी को। इसका हम एक छोटा सा हमारा ये प्रयास है और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप सभी हमारा सहयोग करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।